बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम, जिसमें हमने अपने आज जिस सबक का आगाज करना है आपकी दरसी किताब में, उसका उन्वान है पाक सरजमीन शाद बाद। यकीनन आपको इससे समझ आ गई होगी कि ये किससे मुतल्लिक सबक है, हमारे कौमी तराने से मुतल्लिक है और दरसी किताब का सबक नंबर 8 है। हम आज बात करेंगे कि हमने इस सबक को आने वाले कितने दिनों में पढ़ना है और क्या इसकी तकसीम होगी, किस दिन आप कौन सी सरगर्मियां करेंगे, कौन सी चीजें सीखेंगे। तो सबक नंबर 8.1 8वें सबक को पहले हिस्से में आपने पढ़ना है मुतरादिफ और मुतजाद के फर्क को समझ सकें। पहले भी आप इससे वाकिफ है, हम मजीद इसमें बेहतरी लाएंगे, मजीद सरगर्मियां करेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि मुतरादिफ और मुतजाद में फर्क किस तरह से होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस मार्फा और इस्म नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इस मार्फा और इस्म नकरा चूंकि हम पहले से इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सबक के हवाले से हम इस मार्फा और इस्म नकरा को सीखेंगे और उसकी मिसालें इस सबक के हवाले से तलाश करेंगे। सबक नंबर 8.2 8वें सबक का दूसरा हिस्सा, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम मुख्तसर खत लिख सकें। बहुत तफसीली नहीं, गैर जरूरी बातें नहीं, बल्कि आपको जो सरगर्मी दी जाएगी खत लिखने के लिए, आपने इस चीज को समझना है कि आप में इतनी सलाहियत हो कि आप मुख्तसरन जिस मकसद के लिए आपको खत लिखने के लिए कहा जा रहा है उस पर अमल कर सकें। 8.3 सबक होगा हमारा स्कूलों के माबैन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। बहुत दिलचस्प सरगर्मी होगी यहाँ पे, अगर आप इसकी तैयारी करें, आपके असातिज़ा आपकी रहनुमाई करें, मदद करें, तो ये एक इंतहाई दिलचस्प सरगर्मी है जो हम चाहते हैं कि आप इस जमात से सीखना शुरू करें। इसी दिन आप सीखेंगे अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुआशरती और अखलाकी गुफ्तगू कर सकें। रोजमर्रा जिंदगी का इंतहाई अहम हासिल ताल्लुम, एक ऐसी बात जो अब आपको सीखना, आपके इल्म में होना, उस पर बात करना, उसके आदाब से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। और सबक नंबर 8.4 इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, यानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दुरुस्त बनावट के साथ। ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़्में और गीत सुनकर दूसरों को सुना सकें। मतन जिसमें नज़्म भी शामिल हो सकती है और नसर भी, उसको फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। सबक नंबर 8.5 आपके हासिलात ताल्लुम होंगे, गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें। मुख्तलिफ कहानियां और वाकयात पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें कि आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं पसंद आई। मतन जिसमें नज़्म व नसर शामिल हो उसको फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। तो यूं हम आने वाले 5 दिनों में अपने 8वें सबक को मुकम्मल करेंगे जो है पाक सरजमीन शाद बाद। कल से हम इसका बाकायदा आगाज करेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।